Namaste and hello everyone. I'm Soumya Gupta from Team Rujuta Divekar. Thank you everyone for joining me today for a third talk for the Nutritional Week, for the National Nutritional Week. I hope आप सब all the 5 points from day 1, which is 5 points for good digestion, and from day 2, which are 5 points for heart health and BP, already follow कर रहे हैं. Today I am going to talk about menopause and what all can we do to ensure smooth and easy menopause. पहली बात तो जब भी हम मेनोपॉज के बारे में सोचते हैं हम बहुत घबरा जाते हैं. वी ऑलमोस्ट फील वेरी स्कैर्ड. बट डोंट वी ऑल नो कि जिस तरीके से प्यूबर्टी के टाइम पे पीरियड आना नेचुरल है, उसी तरीके से मेनोपॉज के टाइम पे पीरियड बंद हो जाना नेचुरल है. सो मेनोपॉज इज एब्सोल्युटली अ वेरी नेचुरल एंड अ नॉर्मल हार्मोनल माइलस्टोन, एंड इफ यू आर अ गर्ल you will experience it. So मेनोपॉज से डरो मत, बट ऐसी चीज़ें करो जिससे वो एकदम स्मूथली आए और स्मूथली चले जाए. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए अराउंड आर मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज इज़ कोई भी ऐसा डाइट नहीं फॉलो करिए जो अनसस्टेनेबल है. कोई भी ऐसा डाइट नहीं करिए जो लिमिटिंग है और रिस्ट्रिक्टिव है, जो आपको कहता है कि चावल मत खाओ, घी मत खाओ, शुगर मत खाओ, बेसिकली कुछ भी मत खाओ, सिर्फ सूप सैलड पे जियो या पानी और हवा पे. ओके, सो एनी डाइट दैट इज रिस्ट्रिक्टिव, लिमिटिंग और इज जस्ट प्रॉमिसिंग वेट लॉस but you can't follow it for the rest of your life is not a good diet to be on around menopause. क्यों? क्योंकि जब भी हम around our menopause ऐसा खाने लगते हैं जो हमारे रोज़ की रूटीन से ये सब फूड्स को निकाल देता है, तभी जाके जितने भी सारे सिम्टम्स हैं जैसे कि हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, ड्राई स्किन, चाहे वो फेस पर हो चाहे वो अराउंड आवर वजाइना हो, पिगमेंटेड स्किन, जॉइंट्स में एक्स एंड पेन्स, या जस्ट इरिटेबिलिटी एंड मूड स्विंग या क्रेविंग्स, अगर ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ये और एग्जैजरेट हो जाती है around our menopause if you are on a diet that is unsustainable. So stay away from such diets, but follow these 5 things that will help to improve or ease out your menopause. The first thing that you must do is start your day with a fig and a walnut. Fig matlab अंजीर and walnut matlab अखरोट. So if you start your day with a fig and walnut, within the first 15 to 20 minutes of waking up, what you will experience is पूरे दिन आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छी रहेगी. पूरे दिन जितना भी हमें एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस होता है वो नहीं होएगा. पूरे दिन जितना भी हमें गर्मी लगती है फॉर नो रीज़न, बाहर बारिश हो रही है पर हमें गर्मी लग रही है, एसी चल रहा है पर हमें गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं होएगा. So all day you will experience good energy levels, no acidity or indigestion, no cravings and no hot flushes. So wake up and within 15-20 minutes have a fig and अखरोट, and इसके 15 मिनट बाद आप अपनी चाय या कॉफ़ी पीजिए. The second point is do not skip your breakfast. What happens often is that, you know, as women we love to multitask and not prioritize ourselves or pay attention to ourselves. तो जैसे ही दिन की शुरुआत होती है हम हमारे दिन के काम में लग जाते हैं, एंड इस प्रोसीजर में हम नाश्ता ही नहीं करते हैं, पर एक गरम घर का बना हुआ नाश्ता खाना बहुत ही ज़रूरी है. चाहे पोहा हो, उपमा हो, पराठा हो, idli ho, dosa ho, anything that you like to eat for breakfast, please eat it. And if you are one of those kind of women who are in rush, then have a banana, have doodh, but eat something for breakfast before you actually start your day. Reason being, हम में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि दिन भर we feel very low on energy, lethargic और वेरी एंग्री, इरिटेबल, या बिना बात के किसी पे गुस्सा आ जाता है या मूड फ्लक्चुएट होते रहता है.
और लोग सोचते हैं हमारे आजू बाजू कि इसको तो मेनोपॉज हो रहा है इसलिए इसका पूरा मूड हमेशा बेकार ही रहता है, पर एक्चुअली अगर हम नाश्ता नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स डबल एग्जैजरेट हो जाते हैं या एम्पलीफाइड हो जाते हैं। तो अगर आप सुबह नाश्ता खाएंगे, so you will stay calm through the day, you will stay happy and people around you also will be happy. So have a garam nashta. The third point is include millets in your lunch. Many of us know that millets are important, but हम या तो उन्हें कोई अजीब तरीके से खाते हैं by just mindlessly mixing it with other grains, और हम we overdo it on it, or we just don't eat them, okay? But millets like jawar, bajra, ragi, kuttu, there are many millets in our Indian culture that we either are not eating or are eating in the wrong way. So we must include the millets in the right way for lunch at least 3 to 4 days in the week. और आप सब अब तक तो जानते ही है कि रागी हमें मानसून में खाना चाहिए, जवार हमें गर्मी में खाना चाहिए, बाजरा हमें विंटर्स में खाना चाहिए, और वीट एंड राइस कैन बी ईटन ऑल राउंड द ईयर। हमें क्या नहीं करना चाहिए इन मिलेट्स के साथ? इन्हें मल्टीग्रेन आटा के फॉर्म में नहीं खाना चाहिए, और इन्हें व्हाट एल्स मल्टीग्रेन आटा या मिक्स्ड आटा ऐसा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि when we are going through this hormonal shift, we experience a lot of changes in our digestion. We start feeling bloated, gassy, constipated. तो जब भी हम माइंडलेसली इन आटास को मिक्स करते हैं या मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, उसमें एक्सेसिव फाइबर होता है जो हमें और अनईजी या कॉन्स्टिपेटेड फील कराता है। बट इफ़ यू एट योर मिलेट लाइक अ रागी की रोटी और अ भाखरी विद सब्जी एंड दाल एंड द घी, then this wholesome meal will make it easy for you to digest this millet and ease out the constipation or that digestive discomfort that you're experiencing. So include a millet for lunch. The fourth point for easy and smoother menopause is bring back the laddus. You know, many of us will be smiling right now and be thinking कि हाँ मैं तो ऐसा ही करती हूँ। हम में से काफ़ी लोगों को अराउंड आर मेनोपॉज मन करता है कुछ मीठा खाने का, पर हम क्या करते हैं? हम बस सोचते रहते हैं, या डर डर के खाते हैं, या छुप छुप के खाते हैं, और खाने के बाद बहुत ही गिल्टी फील करते हैं। वी आर लाइक क्यों खाया, नहीं खाती तो बेहतर होता। बट यू आर ऑलमोस्ट just not able to control yourself from reaching out to that meetha. So it's very important that bring back a laddu that you can make at home or source it out. कौन से टाइप का लड्डू? राजगीरा लड्डू या चिक्की? इसका ईजिली रेसिपी हमें मिल जाता है, या ये हमारे कोई लोकल दुकान में घर के आजू बाजू कोई दुकान में मिल जाता है, जो बहुत ही रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है एंड हेल्प्स अस विद स्मूथ एंड ईजी मेनोपॉज। वन थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ इज़ कि जब भी आप ये राजगीरा लड्डू या चिक्की खरीदेंगे, मेक श्योर कि ये गुड़ से बना हुआ हो और इसमें लिक्विड ग्लूकोज ना हो, ठीक है? सो ये तो एक टाइप का लड्डू है जो आप खा सकते हो। दूसरे टाइप का लड्डू है आड़व लड्डू। आई नो आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी खा रहे हैं एंड यू हर्ड रुजुता टॉक अबाउट इट मेनी टाइम्स। In fact, she's also written about it in her book Indian Superfoods. आड़व लड्डू, जब से रुजुता ने उसके बारे में बात करना शुरू किया है, we've seen people eat it mindlessly and anyhow. कभी उसको पानी में डाल के खाते हैं, कभी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग खाते हैं, कभी पाउडर बना के खाते हैं। पर अगर हमें आड़व लड्डू का सारा फ़ायदा उठाना है, विच इज़ एक्चुअली दैट इट्स वेरी रिच इन आयरन एंड फॉलिक एसिड, then we have to make a laddu out of it and eat that. रुजुता की मदर विच इज़ प्रोफेसर रेखा दिवेकर, जिनको हम आई बुलाते हैं, उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पे आड़व लड्डू का रेसिपी भी शेयर किया है। सो फॉलो हर, फॉलो द रेसिपी एंड मेक अ लड्डू आउट ऑफ इट एंड ईट इट, ओके? एंड द थर्ड लड्डू दैट यू कैन ईट इज़ रवा नारियल का लड्डू, स्पेशली उन टाइम पे जब आपको लगता है कि योर मूड फ्लक्चुएशन इज आउट ऑफ द रूफ, यू हैव जस्ट नो कंट्रोल ओवर इट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो देन हैव रवा नारियल का लड्डू। हियर आई वांट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
अगर आपको लगता है कि आपको पीरियड्स के सारे सिम्टम है पर पीरियड नहीं आ रहा, तो आड़व लड्डू खाइए. इट हेल्प्स टू गेट योर पीरियड्स स्मूथली. बट इफ़ यू आर समवन हु गेट्स पीरियड्स बट इट लास्ट्स फॉर एवर, मतलब 7 दिन से लेके 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, कभी तक भी चलता है, तो चौथे दिन के बाद आड़व लड्डू बंद करिए. ठीक है. और क्या करिए कि देखिए, इन तीनों लड्डू में से कोई भी एक लड्डू इस तरीके से खाइए. आज एक लड्डू और कल मुट्ठी भर और हैंडफुल ऑफ सिंग दाना या चना या काजू. पर अगर आपको एंडलेस ब्लीडिंग हो रही है तो आप ये आड़व लड्डू को बंद करके रवा नारियल का लड्डू या राजगिरे का लड्डू खाइए और अगले दिन अ बोल और स्मॉल बोल ऑफ मखाना खाइए. तो इससे आपका चौथे दिन के बाद जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगा. ठीक है. देन द 5th पॉइंट इज हैव राइस फॉर डिनर. नाउ मैनी अ टाइम्स वी फील कि राइस तो हमें खाना ही नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, हम मोटे हो जाएंगे. और अभी मेनोपॉज के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं. बट राइस इज़ नाइस, राइट? यू हर्ड रुजुता से दिस ऑल द टाइम. सो अगर आपको लगता है कि आपको बाय द एंड ऑफ द डे बहुत ब्लोटिंग होती है, बहुत फूला फूला लगता है और वाटर रिटेंशन होने लगता है, रिंग टाइट हो जाती है, बैंगल टाइट हो जाता है, कपड़े टाइट हो जाते हैं, देन व्हाट यू नीड इज़ राइस फॉर डिनर. मैनी अ टाइम्स वी ऑल्सो फील कि हमारी रातों की नींद ही उड़ गई है और दिन का तो चैन उड़ ही गया है. तो यू नीड राइस फॉर डिनर. यू कैन ईट इट इन फॉर्म ऑफ खिचड़ी, you can make a pulao out of it, or to make your meals more diverse, have rice with legumes at least 3 to 4 times in the week. And there are various legumes and pulses in our Indian culture, जैसे कि नवरंगी दाल, मूंग, मटकी या कुलित की दाल जो हम विंटर्स में खाते हैं. सो हैव राइस विद वन ऑफ दीज legumes and eat a dinner which is easy to digest, it's light on your stomach and helps you sleep really well. The other thing that a meal like this will help you with is no sweaty nights or hot flushes. So you wake up feeling nice and light and energetic through the day. So these are my 5 points that you must follow for smooth and easy menopause. But here is also one more important thing that I would like to share. जस्ट लाइक हमें कोई भी अनसस्टेनेबल डाइट पे नहीं होना चाहिए ये समय पे, हमें कोई अनसस्टेनेबल एक्सरसाइज प्रोग्राम पे भी नहीं होना चाहिए. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी एक्सरसाइजिंग, दैट्स अमेजिंग. बट एवरी टाइम यू एक्सरसाइज एंड इफ़ यू फील कि अगले 48 आवर्स में आपका कोई भी मेनोपॉज का सिम्टम, चाहे वो हॉट फ्लैशेस हो, बॉडी एक्स एंड पेन्स हो, स्वेटी नाइट्स हो या माइग्रेन, जो भी आपको लगता है, उनमें से कोई भी चीज़ और ज़्यादा लगने लगती है, तो देन यू हैव टू नो दैट जो आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं वो भी आपके लिए अ बिट टू मच है. सो ये इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट मे हैव बिन normal or the same as what you would be doing earlier, but right now what you need to do is step down a little and exercise at an intensity that doesn't let all of these symptoms amplify or exaggerate in the next 48 hours. Alright, so these are a few things that you can do on a daily basis and ensure that your menopause is absolutely smooth and no one around you even comes to know कि आप menopause कर रहे हैं. Thank you so much and we will see you tomorrow.